नमस्कार, मैं खुशबू कुमारी। आप देख रहे हैं वेब इंडिया न्यूज। यहाँ दी जाती है तमाम सटीक और सही खबरें सबसे पहले आप तक। इस समय की सबसे बड़ी खबर बिहार राज्य के पश्चिम चंपारण जिला के बगहा क्षेत्र से आ रहा है। और एक बहुमूल्य मुद्दा यहाँ पे है कि हमारे बगहा को जिला घोषित करना चाहिए। क्योंकि मैं इस समाज से हूँ तो मुझे इस समाज के लिए आवाज उठाना चाहिए। इसका एक लाइन में अगर आप हमसे जवाब मांगिए तो मैं सिर्फ बोलूंगी, सिर्फ और सिर्फ हमारे नेता नीतीश कुमार। उनकी मणिपुर जल रहा था, उससे साहब को कोई मतलब नहीं था, लेकिन इजराइल उनके दोस्त थे। उनका स्टेटमेंट के अनुसार मैं बोल रही हूँ कि इजराइल उनके दोस्त थे, लेकिन मणिपुर के बेटियों के साथ जो हो रही थी तब उनका ध्यान वहाँ अपने जगह पे अपने स्टेट में इतना मजबूत है कि बीजेपी भी अपने आप को अकेले यहाँ इनके अलावा नहीं सोच सकता। मैं तो ये बोलती हूँ कि गठबंधन करने वो लोग आते हैं, हम लोग नहीं जाते हैं उनके साथ गठबंधन करने के लिए। और हमारी जीत मतलब मुख्यमंत्री जी ने कर रखा है। चलिए आज मतलब आज सुबह आप रोड पे निकल जाइए तो हमारी बहनें लहराती हुई साइकिल से जा रही है। साइकिल योजना हुआ, पोशाक योजना हुआ, हर तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी और कोशिश को कांग्रेस को मैं अभी भी मतलब आपके जरिए से मैं अभी भी बताना चाहूंगी कि उन्हें अभी भी सोचना चाहिए कि किस हाथ में इंडिया के ये को देना। रोजगार कहाँ है? मैं नहीं बोला, मैं जनता कह रही, जनता पूछ रही है। ठीक है, रोजगार कहाँ है? तो रोजगार कहाँ है? अभी विगत 2 नवंबर को रोजगार के बारे में आपको जो शिक्षक का जो बहाली हुआ उसमें पता चला होगा। अभी बहुत सारी बहाली आ रही है, 35%। वेलकम बैक, मैं रईस और आप देख रहे हैं वेब इंडिया न्यूज। अभी जिस प्रकार लोकसभा चुनाव करीब आ रहा है, उसी प्रकार इस भारत की या बिहार राज्य की प्रत्येक पार्टी अपने अपने स्तर पर योद्धा अर्थात राजनीतिक योद्धा को तैयार कर रही है। और प्रत्येक जो भी राजनीतिक वीर है, वीरांगना है, सभी अपने अपने स्तर पर प्रयास कर रही है कि पार्टी कब किसको किस हाल में उतार दे। इसी बीच हम जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश उपाध्यक्ष जो युवा प्रकोष्ठ के महिला है जिनका नाम है निवेदिता मिश्रा जी, जो अपने पहचान के लिए मोहताज नहीं है, और इनसे हम सीधे आपसे बातचीत कराएंगे। हालांकि मैं आपको बता दूं, केंद्र में तो सरकार नहीं है जेडीयू की, लेकिन बिहार में 3 कार्यकाल रह चुका है। तो जाहिर सी बात बनती है कि इससे प्रश्न पूछना और बातें करना, खासकर महिलाओं और युवाओं को लेकर, जिसको लेकर बिहार राज्य जो भी सत्ता में है, गठबंधन है, चाहे वह तेजस्वी जी हो या हमारे नीतीश जी, सवाल तो पूछना लाजिमी है। मैम, स्वागत है आपका हमारा वेब इंडिया न्यूज चैनल में कि आप अपने प्रीशियस समय निकाल कर दिए। मैं चाहूंगा, इट्स माय प्रोटोकॉल कि आप अपना परिचय दें। हालांकि आप तो अपना परिचय के लिए मोहताज नहीं है, कि छोटा सा आप अपना परिचय दें जिसको हमारे दर्शक जाने। जी नमस्कार, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। मेरा नाम निवेदिता मिश्रा हुआ। मैं प्रदेश उपाध्यक्ष यूथ जेडीयू को रिप्रेजेंट कर रही हूँ फिलहाल। इसके पहले मैं लोकसभा प्रभारी भी रही हूँ महिला विंग से, और 2017 से लगातार मैं इस पार्टी के लिए अपना बहुमूल्य समय दे रही हूँ। बाकी अब आप क्या जानना चाहते हैं हमसे, ये पूछिए। मैम, जब खासकर यूथ, या आप तो महिला नहीं है, आप यूथ ही जब पॉलिटिक्स में आ जाए तो कुछ ना कुछ हमको लगता है, या समाज में हो या राजनीतिक में कुछ ना कुछ बदलाव तो लाना है जरूरी। लेकिन आप अनमैरिड प्लस युवती है, चुनाव में आने का या इलेक्शन फाइट करने का वजह क्या है? क्योंकि हम लोग उस दौर को भी देखे हैं, उस काल को भी देखे तो नहीं है, बुक्स में स्टडी किए हैं कि महिलाओं को काफ़ी चिड़ समझा जाता था, उनको समाज में एक वह दर्जा नहीं दिया जाता था जो पुरुषों को दिया जाता है। लेकिन आज इस समय आप जो आपके विपक्षी पार्टी आंख में आंख डालकर बात करती है, और जो भी प्रश्न हो बेबाकी से आप सवाल करती हैं कि सत्ता में है तो मेरा हक है तो चाहिए। क्या वजह आखिर में राजनीति में आने के लिए? देखिए, इसका एक लाइन में अगर आप हमसे जवाब मांगिए तो मैं सिर्फ बोलूंगी, सिर्फ और सिर्फ हमारे नेता नीतीश कुमार। उनकी देन है, उनका ये बहुत दूरदर्शी एक सोच है कि किसी भी समाज को, देखिए चूंकि वो समाजवादी नेता है, समाजवादी धारा पर वो चलना जानते हैं, तो अंबेडकर जी का एक जो कहनाम था कि किसी भी समाज को आप आकलन करने के लिए वहाँ की महिलाओं के शिक्षित, वहाँ की महिलाएं कितनी शिक्षित है, कितनी सक्षम है, उसके आधार पे होता है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जमीनी स्तर पे यही काम किया कि चूल्हा चौका से निकाल के महिलाओं को इस परिस्थिति में लाके खड़ा किया है। लेकिन मैम, हम लोग हर एक जगह देखते हैं बोर्ड पर या कहीं बाजार वगैरह में, या बोर्ड पर या मुख्यमंत्री के द्वारा बनवाया लिखवाया जाता है कि साक्षर बिहार।
शिक्षित बिहार क्यों नहीं? साक्षर का मतलब क्या होता है और शिक्षित मतलब क्या होता है? देखिए, इसका मैं एक बात आपको ये बताना चाहूँगी कि ये किसी से नहीं छुपा हुआ है कि बिहार में शिक्षा की कमी तो थी, शिक्षित तो लोग नहीं थे, मतलब नहीं, आज तो सुधार हो रहा है और इसी के लिए हो हल्ला मची हुई है कि के पाठक जी एक विलन के रूप में बहुत से लोग ये पे उतरे हुए हैं। मैं तो उनको तहे दिल से स्वागत करती हूँ कि कहीं ना कहीं ये बदलाव के लिए एक मील का पत्थर साबित हो रहा है कि देखिए, कहीं बहुत मतलब एक बीमारू राज्य हुआ करता था बिहार, और वहाँ से सुधार तो धीरे धीरे हो रही है। उसके बाद देखिए, हम लोग कभी केंद्र के साथ रहे, बीजेपी के साथ रहे और फिर कभी अलग भी हुए, और इसी का देन है कि जब जब हम लोग बीजेपी से अलग हुए, बिहार को एक्स्ट्रा कुछ नहीं दिया गया केंद्र की तरफ से। और हमारा जो बिहार राज्य है, इंटरलॉक मतलब मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि इस राज्य के साथ ना कोई सामुद्रिक यातायात का साधन है, लैंडलॉक जो है वो है। तो इस वजह से यहाँ की जो, उसके बाद झारखंड अलग हो गया। झारखंड और बिहार को आप अगर मतलब आंक ले तो झारखंड में आबादी कम और वहाँ मतलब सोर्सेस ज़्यादा है, और बिहार में आबादी ज़्यादा और सोर्सेस सिर्फ और सिर्फ कृषि पे ही आधारित है। तो ऐसे स्थिति में मैं आपको बता दूंगी कि एक बीमारू राज्य से निकाल के यहाँ तक लाने के लिए जितना परिश्रम माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने किया है, ये सोच से बाहर किया। और मैं उनके बारे में कुछ बोलूँ तो ये मतलब सूरज को दिया दिखाने का काम। सूर्य को दिया दिखाने का मतलब किसी से आप एक व्यक्ति ने कहा है कि यदि एक व्यक्ति विद्वान है तो उससे प्रश्न पूछना उसकी जो है तौहीन की होती है बराबर। मैम, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के अनुसार अच्छे दिन आ गए हैं भारत के, लेकिन बिहार के अच्छे दिन कब आएंगे? शिक्षकों की तो अच्छे दिन भी आ गए हैं, लेकिन बच्चों या पढ़ाई में अच्छे दिन कब आएंगे? रोजगार के लिए कब अच्छे दिन आएंगे? जो हमारे लोग यहाँ से पलायन करके जा रहे हैं और हमारे राज्य सरकार अन्य राज्यों को बीपीएससी माध्यम के द्वारा नौकरी तो दे रही शिक्षक में, क्या का यह है न्याय? अपने राज्य के लोगों को बाहर भेजे और बाहर के लोगों को लाकर यहाँ पर जॉब दें, इस पर आपकी क्या राय है? जी बिल्कुल, आपका ये जो मतलब कहना है इस बात को मैं स्वीकार कर रही हूँ। जहाँ तक आपने बोला है कि रोजगार कहाँ है, तो मैं नहीं बोला, मैं जनता कह रही, जनता पूछ रही है। ठीक है, रोजगार कहाँ है? तो रोजगार कहाँ है? अभी विगत 2 नवंबर को रोजगार के बारे में आपको जो शिक्षक का जो बहाली हुआ उसमें पता चला होगा। अभी बहुत सारी बहाली आ रही हैं। 35% प्रशासनिक सेवा में महिलाओं के लिए आरक्षण है। 50% मतलब हम लोग को तो अभी कर ही दिया गया पंचायती राज विभाग में चुनाव वगैरह के लिए। तो काम तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे हो रही है, ठीक है। और आप जो बीपीएससी के बाहर से लाने का बात बोल रहे हैं, नीतीश कुमार जी का ये देखिए, जिसके पास क्वालिटी है वो आगे जाएगा। के पाठक जी को हम आपको बताना है 75% लोग मतलब उनको नापसंद करना है। शिक्षक लोगों का एक धमकी है, हम लोग रोड पे उतर जाएंगे आपके विरुद्ध में, लेकिन कहीं ना कहीं वो आदमी तो सही काम कर रहे हैं। और एक चीज़ और टेक्निकली प्रॉब्लम जो है मैं आपको बताती हूँ कि क्लास 10 के बाद, इसके पहले अभी मैं आपको बोली कि बिहार एक बीमारू राज्य हुआ करती थी। क्लास 10 के बाद बच्चे एक्चुअल में उन सही गाइडेंस नहीं मिल पाती थी कि वो किस एरिया में जाए। आज देखिए कौशल युवा प्रोग्राम जो माननीय मुख्यमंत्री जी का है, उसके जरिए बहुत सारी कामें हो रही हैं और बच्चे सक्षम हो रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों को है ही कि किसी तरह खींच खाच के मैट्रिक पास हम कर लिए और बाहर चले गए। लेकिन आज की परिस्थिति जो है, मैट्रिक पास करना उतनी आसान बात नहीं रह गई है बिहार के लिए। और जहाँ तक आप बोल रहे हैं कि बीजेपी, तो बीजेपी की ये जो मतलब मानसिकता है, बिहार तो देश का ही एक राज्य है ना। ये कहाँ की तानाशाही हो गई कि आपके साथ हम हैं तब आप सपोर्ट कीजिएगा, आपके साथ नहीं है तब आप सपोर्ट नहीं कीजिएगा। ये तो फिर गलत बात है। और जहाँ तक आपने बोला कि रोजगार, तो बिहार में रोजगार की भरमार है। और यही है कि यूपी के प्रवक्ता महोदय की बेटी का यहाँ पे हुआ है, जो बहुत बार इस चीज़ को अभी आ रहा था न्यूज चैनल पे। तो इसलिए हम तो ये आपको बोलना चाहेंगे कि हम लोगों ने बाहर में भी जाते हैं, उस जगह जाते हैं जहाँ पर बिहार का मजदूर हमारे काम करने जाते हैं, हार्डवर्क, हालांकि उसके योग्य तो नहीं है, मजबूरी में वो लोग काम करते थे। हमारे बिहार में बैचलर के लोग, मतलब एक मजदूर भी है, एक मैट्रिक किया हुआ है, जो एक हार्डवर्क कर रहा है जाकर कम। अब तो आप इस बात से मैं अंदाजा लगा सकती हैं कि जिस बिहार का एक अगर लेबर भी, एक हार्डवर्क करने वाला भी मैट्रिक किया हुआ है, तो समझिए अन्य पदों पर कितने पढ़े लिखे लोग होंगे, फिर भी बिहार पीछे है। क्या वजह है? देखिए, अभी मैंने आपको कि एक लैंडलॉक जगह है जिस, और
मैं बार बार एक चीज़ आपको बता रही हूँ कि इस जगह से उभर के आने में थोड़ा सा वक्त तो लगेगा, लेकिन हम बिहारियों के बीच में एक माइंडसेट है कि हम बाहर कमाने जाएंगे ही। लेकिन इसी की सुधार के लिए कहीं ना कहीं माननीय मुख्यमंत्री जी और क्या चाहिए, मैट्रिक पास कीजिए तो 10,000 लीजिए, इंटर पास कीजिए, मतलब ऐसे प्रोत्साहित करके कि उसके बहाने कम से कम बच्चे पढ़े और बिहार में रहे। एक होता है कि मच्छी देना और एक होता है कि मच्छी पकड़ने के लिए सिखाना, जिसको हम लोग यदि आसान भाषा में बोल रहे हैं कि किसी को मछली देने से अच्छा है कि आप उसको मछली पकड़ना सिखा दीजिए, वो स्वयं अपना मछली शिकार करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री आप चलिए, आपको हम मतलब बता रहे हैं कि जितने भी ITI यहाँ पे कॉलेज वगैरह हैं, ठीक है, उसके अत्याधुनिक यंत्र को आप देखिएगा कि मतलब मुख्यमंत्री जी इतना फोकस्ड किए हैं। मैं अभी रिसेंटली एक बात आपको बता रही हूँ, ये कुमारबाग जो हम लोग का इंजीनियरिंग कॉलेज है, वहाँ से एक बच्चा मतलब उसका जो अटेंडेंस पूरा नहीं हो पाया था, जिस वजह से उसने अपना फॉर्म नहीं भर पाया। तो उसका क्या कारण था, मैंने प्रिंसिपल से बात किया तो प्रिंसिपल साहब का क्लियर कहना था कि मैडम 80% जब तक हमारे पास उसका अटेंडेंस नहीं होगा हम उसको फॉर्म भरने नहीं दे सकते हैं। चूँकि आपकी सरकार, आप इस सरकार से और आपकी सरकार इतनी ज़्यादा खर्च कर रही है ये सब यंत्रों पे बच्चों को निकाल के मतलब सक्षम करने के लिए, टेक्निकली ये देने के लिए, लेकिन ये लोग आएंगे नहीं और वो सिस्टम अब गया कि हम स्कूल और कॉलेज नहीं जाएंगे और ये कर लेंगे। अब यदि हम लोग मान लेते हैं कौन सी है कॉलेज, डिग्री कॉलेज, हाँ। ओके, अगर एक गरीब लड़की है, आप स्वयं आप एक लड़की है, महिला है, लड़की है, 2 की है, यदि वो क्लास करना वो चाहती है, उसके पास उतनी क्षमता नहीं है, एबिलिटी नहीं की, तो क्या वो पढ़ जाएगी या उसके लिए कुछ अलग सरकार ने कानून या नियम या सहायता या कुछ रास्ता निकाल रखी है? बिल्कुल रास्ता निकाल रखी है। चलिए मैं आपको इस दोनों क्षेत्र की मतलब आपके क्वेश्चन के अनुसार SC ST अनुसूचित जाति जनजाति जो मतलब हमारी बहनें हैं उनके लिए तमाम सारे स्कूल यहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री विथ फैसिलिटी, मतलब वो खाली हाथ पैर स्कूल आए और उनको सब फैसिलिटी के साथ पढ़ाया जा रहा है। तो ये सुविधा तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कर रखा है। चलिए आज मतलब आज सुबह आप रोड पे निकल जाइए तो हमारी बहनें लहराती हुई साइकिल से जा रही है। साइकिल योजना हुआ, पोशाक योजना हुआ, हर तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम इसके जरिए हमारी बेटियां पढ़े और सक्षम हो। ये इंडिया महागठबंधन की बात करें में क्या वजह है कि जो सरकार, जिनकी सरकार, इस पार्टी की सरकार 3 कार्यकाल रही, 15 साल तक रही और चौथा चल रहा है, तो उस पार्टी को लोकसभा चुनाव जीतने के लिए गठबंधन करना पड़े? क्या वजह है? क्या वो स्वयं अकेले नहीं जीत सकती? खासकर बिहार के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। देखिए, गठबंधन की जहाँ तक बात है, मैं सिर्फ आप ही को नहीं, मैंने कई बार मंच से ये बात बोला है कि सब लोग माननीय मुख्यमंत्री जी को ये बोलते कि ये जाकर बीजेपी के साथ गठबंधन कर लिए। अरे भैया, बीजेपी क्यों फिर इनको लेती है? बीजेपी की क्या मजबूरी रह गई है कि इनको इनके साथ गठबंधन करना पड़ता है? ये अपने जगह पे अपने स्टेट में इतना मजबूत है कि बीजेपी भी अपने आप को अकेले यहाँ इनके अलावा नहीं सोच सकता। मैं तो ये बोलती हूँ कि गठबंधन करने वो लोग आते हैं, हम लोग नहीं जाते हैं उनके साथ गठबंधन करने के लिए। और हमारी जीत मतलब यहाँ पे आप देख लीजिए, 3 आम चुनाव हुआ और 1 उपचुनाव हुआ लोकसभा का। आप लोकसभा का पूछ रहे हैं तो सबसे पहले बैजनाथ महतो जी यहाँ से MP बन के आए थे 2008 के बाद जब परिसीमन हुआ और वाल्मीकि नगर लोकसभा अलग हुई। हाँ, तो उस टाइम पे बैजनाथ प्रसाद महतो जी आए थे जो कि JDU के कैंडिडेट थे। उसके बाद सतीश चंद्र दुबे जी आए थे जो BJP के कैंडिडेट थे, और तीसरी बार फिर बैजनाथ प्रसाद महतो जी आए थे जो JDU के कैंडिडेट थे। और दुखद है कि उनके मतलब वो अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए और उनके बेटा का फिर से उपचुनाव हुआ और अभी यहाँ के माननीय सांसद सुनील कुमार जी हैं। तो इस हिसाब से तो देखा जाए तो हमारे ही कैंडिडेट 2-2 बार 3-3 बार रहे। तो ये तो गठबंधन वो करने आते हैं, हम लोग उनके पास नहीं जाते। मैं तो ये बोलूँगी अकॉर्डिंग टू भारतीय जनता पार्टी, उनका एक थॉट है, सोच बन गया कि बिहार के 40 सीट पर और पूरे भारत से 400 सीट पार लाने की लोग मतलब इनका है, एक सोच है, टारगेट है, लक्ष्य है कि 400 सीट इस लोकसभा चुनाव में पार होंगे। तो फिर आप लोग कहाँ जाइएगा? टारगेट उनका है, हम लोग भी पीछे नहीं है, हम लोग भी अपने तैयारी में हैं। देखिए,
ये बात सही है कि बीजेपी जो है अभी ये समझने की जरूरत है कि रोजगार की सबसे पहले देखिए, आपका पेट भरा रहेगा तब आप किसी धार्मिक मुद्दे पे बात करना पसंद करेंगे, तब आपको कोई इस तरह, जैसे मैं छोटी सी उदाहरण आपको दे दूं, मणिपुर जल रहा था, उससे साहब को कोई मतलब नहीं था, लेकिन इजराइल उनके दोस्त थे। उनका स्टेटमेंट के अनुसार मैं बोल रही हूँ कि इजराइल उनके दोस्त थे, लेकिन मणिपुर के बेटियों के साथ जो हो रही थी तब उनका ध्यान वहाँ नहीं था। तो कहीं ना कहीं रोजगार की बात होनी चाहिए। यूथ को जो है रोजगार और महंगाई, सबसे बड़ा चीज़ है महंगाई। एडुकेशन पे आप देख लीजिए कितना ज़्यादा जीएसटी लग रहा है, आप हर चीज़ को उठा के देख लीजिए ना, कहाँ गया। और मैं ये बात बोलना चाहूँगी कि रेल, सेल, कोल, भेल, ये सारा चीज़ कांग्रेस दे के गई थी, और महोदय क्या कर रहे हैं? ये तो सुरक्षित व्यक्ति के हाथों में दे रहे हैं कि सुरक्षित रहे। कैसे? मतलब मेरे पास सक्षम, मैं खुद सक्षम नहीं हूँ चलाने के लिए, मैं किस सुरक्षित हाथ में दे रही हूँ? मैं किसी को जो रिच है कंट्री में उसको मैं और ऊपर बढ़ा रही हूँ, और जो गरीब है उसको मैं और नीचे तक कर रही हूँ। तो ये रेल सेक्टर घाटे में जा रहा है, इसलिए मैम उनको मजबूरन देना पड़ेगा। नहीं, ऐसा क्यों घाटा में जा रहा है? अब क्या किराया भाड़ा में कोई कमी हुई है क्या? आपके मेरे पॉकेट से कोई कम पैसा निकल रहा है क्या? मैं बहुत छोटी मोटी एक व्यवसाय हूँ, मैं खुद टैक्स पेयर हूँ, मैं काम करती हूँ, मेरे खुद के नाम से कंस्ट्रक्शन का लाइसेंस है। मैं आपको बता रही हूँ कि जीएसटी का मतलब, एक बार बिल काट के आया उसमें जीएसटी कट गई, ठीक है, उसके बाद आप कुछ खरीदने जाओ उसमें भी जीएसटी भरो। बोला साहब ने बोला क्या था कि एक ही बार आपको जीएसटी देना है, लेकिन आप अगर हिसाब जोड़िए तो आपका जो जीएसटी है कितना बार कटता है, करते बोल तो आपको एक बार में हम बोल दिए, जो बड़ा हो गया वो बड़ा हो गया, और जो गरीब है वो गरीब ही है। ये कहाँ की रणनीति है? ये तो समझ से परे है। जातीय आधारित जनगणना हो चुकी है बिहार में, इसकी जरूरत क्या थी? भारतीय जनता पार्टी के अनुसार, उनके जो भी आपकी विपक्षी दल है, ये कहना है क्या जरूरत थी? आप लोग मतलब कि हिंदू धर्म को या राष्ट्र को वर्ग में खंडित कर रहे हैं। उनका कहना ये है, क्या पहले से तो खंडित था लेकिन ये सिर्फ काउंटिंग में हुई है? मैम मैं आपका बात का जवाब, आप ही हिंदू राष्ट्र ये किसने घोषित किया? तो मेरा संविधान कहाँ गया? धर्मनिरपेक्षता के नाम पे जो हम लोगों ने आज़ादी के बाद से जो एक धर्मनिरपेक्षता चलती है, ये कहाँ गया? क्या हमारे मुस्लिम भाई हमारे अपने नहीं हैं? हमारे माननीय नेता जो मुख्यमंत्री जी हैं, उनका सर्वदलीय सब लोगों के लिए सोच है उनकी, ठीक है। जहाँ तक जाती है ये हो हल्ला हमेशा रहती थी कि सवर्णों के साथ मतलब हमें आरक्षण नहीं मिल रही है, SC ST है तो हम लोग ज़्यादा, हमें ये नहीं मिल रही है। लेकिन इसको ये करके ये एक सुविधा ही हुआ है कहीं ना कहीं कि इसके आधार पर आरक्षण दिया जाना चाहिए। जैसे हम सवर्ण समुदाय से आते हैं। जब मामला हो आपके सपनों का घर का तो समझौता कैसा? जी हाँ, अब आपका भी सपना होगा साकार। अब आपके शहर रामनगर में खुल गया है होम केयर डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑर्गेनाइजेशन, जहां आपको सभी प्रकार के मकान का 2D 3D नक्शा या फिर नक्शा बनवाना हो, नक्शा पास, सुपरविजन, सर्वे, अनुमानित लागत ब्यौरा, पुराना मकान नवीकरण, भवन सलाह, मेंटेनेंस, जमीन प्लॉटिंग एवं मकान संबंधित इंटीरियर डेकोरेशन, प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर, कारीगर इत्यादि के लिए रामनगर एवं अन्य जिले के लोग संपर्क करें। होम केयर डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑर्गेनाइजेशन का पूरा पता है रामनगर नगर परिषद क्षेत्र के सगुनी मेन रोड, जिसके प्रोप्राइटर हैं इंजीनियर मसूद आलम, जिनका मोबाइल नंबर 9162052355। मैं बाई कास्ट ब्राह्मण हूँ, मुझे 10% मिला हुआ है, लेकिन 10% भी कब? चूँकि मैं आपको बताया मैं टैक्स पेयर हूँ, तो मुझे 10% की लाभ मुझे भी नहीं मिलती है, नहीं मिल सकती है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हम इस चीज़ का स्वागत करते हैं कि जिसको नीड है उसको मिले। ये जातीय जनगणना का ये एक सबसे बड़ा ये हुआ है कि जिसको नीड है उसको मिले। ऐसा नहीं, जातीय देखिए जातीय ये में हम आपको बता देते हैं, उसमें बहुत सारे कॉलम थे जब जातीय जनगणना हो रही थी, जिसमें 9 नंबर कॉलम पे था कि पढ़े लिखे लोग, आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या है, उस पर भी लिखना था कि फैमिली में कितने लोग कितना पढ़े हुए हैं। तो कहीं ना कहीं उसको तो जातीय जनगणना का नाम दिया गया है, लेकिन ये भी पता करना था कि हमारे बिहार में शिक्षित लोग कितना है और उसके लिए मैं क्या क्या कर सकता हूँ, नौकरी का सृजन मैं कहाँ से कर सकता हूँ, मैं उन्हें कैसे मुख्य धारा से जोड़ सकता हूँ।
तो ये कहीं ना कहीं स्वागत कर। और देखिए मैं ये ऐतिहासिक पहल है, ऐसा बीजेपी को सिर्फ छोड़ दिया जाए तो बहुत सारे राज्य में इस चीज़ का, माननीय मुख्यमंत्री जी के इस चीज़ का स्वागत हुआ है, लोग स्वागत कर रहे हैं। तो ये तो कहीं ना कहीं हम तो सही ही बोलेंगे। ये अभी जो 4 राज्य में आए हुए हैं, जो जिसमें 3 राज्य में कांग्रेस हार गई है और जनता दल यूनाइटेड आपकी पार्टी कह रही है कि यह हार इंडिया महागठबंधन की नहीं है, यह हार कांग्रेस की है। इस पर क्या कहेंगे? क्या कांग्रेस इंडिया महागठबंधन का हिस्सा नहीं है? क्या आप उसको छोड़ दीजिएगा जब वह अपने विपरीत कालीन या विपरीत दिशा में जा रही है तो पार्टी, तो क्या क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए कांग्रेस की हार जो है, ऐसा नहीं है कि ये पहली बार इस 3 राज्यों में हुई है। जहाँ तक इंडिया गठबंधन की बात जो हो रही थी उसमें अभी तक हाँ, ये हमारी कोशिश रही है कि इसके जो है माननीय मुख्यमंत्री जी को इसमें मुख्य धारा से जोड़ा जाए, हम लोग की ये कोशिश थी। लेकिन जहाँ जहाँ पे चुनाव वहाँ पे जेडीयू कांग्रेस के साथ मिलकर नहीं लड़ी है। मैं क्या बता रही हूँ, कांग्रेस के साथ मिलकर नहीं लड़ी है। तो उनके वो जो हारे हैं वो उनका पर्सनल हार है, वो उनका पर्सनल। लेकिन ये अगर बिहार में हुई रहती तो हम बोलते कि हाँ कहीं ना कहीं हम भी जिम्मेवार हैं कि हम मतलब कांग्रेस और जो भी हमारे सहयोगी दल हैं वो अपनी जिम्मेदारी लेती। ऐसा बात नहीं है, क्योंकि वहाँ पे तो हम थे ही नहीं उनके साथ। और कांग्रेस को मैं अभी भी मतलब आपके जरिए से मैं अभी भी बताना चाहूँगी कि उन्हें अभी भी सोचना चाहिए कि किस हाथ में इंडिया के ये को देना चाहिए। मैम यदि पावर ऑफ टीम वर्क यदि उनकी वहाँ पर टीम वर्क होती, कहीं ना कहीं उस चुनाव में, उस इलेक्शन में कमी होगी कांग्रेस पार्टी में, जिससे उनको हार का सामना करना पड़ा। क्या लग रहा है कि इस लोकसभा के चुनाव में उससे इंडिया महागठबंधन को कुछ सीख मिलेगी? बिल्कुल सीख लेनी चाहिए, कांग्रेस को भी सीख लेनी चाहिए और सीख लेके उनका जो मतलब दिशा निर्देश होगा, जो कदम होगा, उसको भी बहुत अच्छे तरीके से रखनी चाहिए। और ये कहीं ना कहीं पूरे इंडिया में जितने भी सहयोगी दल है सबके लिए एक मैसेज था कि आप अकेले कुछ नहीं कर सकते हैं। यह पहला आपसे मैं प्रश्न कर रहा हूँ। अभी मैं किसी भी जो है मेरे जो भी हैं साथी या जो भी हमारे इंटरव्यू में जो आए थे, यह भैया मैं अभी तक किसी से भी मैं प्रश्न नहीं किया, आपसे मैं यह कर रहा हूँ। इंडिया महागठबंधन बना हुआ है, इसमें जो आपके जो भी पार्टियां हैं इसमें जो सम्मिलित हैं, जुड़ी हुई हैं, ये तो इंडिया महागठबंधन या इंडिया गठबंधन तो नाम ले रही है, लेकिन विपक्षी पार्टियां हैं या जो हमारे न्यूज चैनल वाले हैं यह इंडिया नहीं कहकर इंडी कह रहे हैं या INDA बोल रहे हैं। क्या वजह है इन लोगों को इंडिया नाम से संबोधन करने में इस महागठबंधन को? देखिए इंडिया आप भारतीय टीम बोलिएगा क्या, टीम इंडिया ही बोला जाता है, ठीक है। जिस दिन से इंडिया गठबंधन महोदय ने तो इंडिया को भी बदलने में लग गए हैं, मतलब इतनी छेड़छाड़ संविधान और ये के साथ, नहीं हम इंडिया नहीं मानते हैं, ठीक है। तो ये उनकी मतलब ये मानसिक कुंठा का परिचायक है कि मतलब हम नहीं मान सकते, इंडिया नहीं है, मेरा भारत ही। आप पर्यावत रख दो, आप तो सक्षम हो, आप कुछ भी रख सकते हो, आप सोने की चिड़िया रख दो, आपके हाथ में सब है, आप तो तानाशाही राज चला ही रहे हो, आप कुछ भी कर सकते हो। लेकिन जो है इंडिया है और हम इंडियन हैं, इसमें बोलने में हमको कोई ये नहीं है। चलिए लास्टली आप क्या कहना चाहेंगे? लोकसभा का चुनाव आने वाला है और लोगों से, आपके पार्टी और आपके क्षेत्र के लोग आपसे बहुत बड़ी उम्मीद है, आज की उम्मीद है कि इस लोकसभा चुनाव में जो केंद्र में सरकार है कुछ न कुछ बदलाव आएगा। जैसे ही बदलाव आएगा तो आर्थिक या धार्मिक या सांस्कृतिक रूप से तमाम के तमाम सेक्टर में बदलाव आएंगे इस हिंदुस्तान राज्य में। जो लोग आपको इंतजार कर रहे हैं, आपकी पार्टी को वेट कर रहे हैं कि हाँ इस पार्टी को भी एक अवसर दिया जाए इस लोकसभा चुनाव में, तो क्या कहेंगे आप उन लोगों को? देखिए वैसे लोगों के लिए मैं बोलूँगी, ऐसे लोगों के लिए मुझे फिर से बोलने की ज़रूरत है ऐसा नहीं लगता, क्योंकि हमारी पार्टी में, मैं जिस पार्टी से आती हूँ, ये काम पे विश्वास करती है और काम करके दिखाती है। जहाँ तक लोकसभा ये कि हाँ कुछ मुद्दे, जैसे मैं बगहा से हूँ और एक बहुमूल्य मुद्दा यहाँ पे है कि हमारे बगहा को जिला घोषित करना चाहिए। चूँकि मैं इस समाज से हूँ तो मुझे इस समाज के लिए आवाज़ उठाना चाहिए, उसी जिला घोषित करना चाहिए। तो ये एक डिमांड मैं बड़े साहब से तो नहीं, लेकिन अपने माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं करूंगी इस बात को। मैं छोटी सी बात आपको बता दूं, डेवलपमेंट कहाँ रुकी हुई है? इंदिरा आवास योजना जो गरीबों का हक है वो बंद हो चुका है। क्यों? बिहार को नहीं मिल रहा है, क्यों?
आज ही सुबह मैंने सोशल मीडिया पर पढ़ा, किसी ने लिखा था कि बिहार की बिजली जो है वो तेल से जलती है कि घी से जलाते हैं बिहार सरकार, क्योंकि इतना ज़्यादा मतलब बिजली बिल बढ़ा हुआ है। इसके पीछे भी कहीं ना कहीं केंद्र सरकार कितने में हमको बेच रही है, इसको भी देखने की जरूरत है। मतलब हम केंद्र सरकार के साथ नहीं है, इस वजह से हर तरीके से मतलब तोड़ने ये करने का काम, लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी लगे हुए हैं कि कैसे रोजगार दिया जाए, कैसे लोगों को ये किया जाए। और लोकसभा चुनाव के लिए आप जहाँ तक काम की बात कर रहे हैं, तो काम हम लोग का काम बोलता है, हम केंद्र सरकार से हमेशा विशेष राज्य का दर्जा इसीलिए मांग करते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि झारखंड में आबादी कम, रोजगार ज़्यादा है, और हमारे यहाँ आबादी ज़्यादा, रोजगार सिर्फ और सिर्फ कृषि पर आधारित है। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा कुछ चीज़ों को जो सृजन किया गया है उसके ये पे, तो बिहार को हमारे प्रति जलन भाव नहीं रख के कम से कम विशेष राज्य का दर्जा तो अब साहब को दे ही देना चाहिए। चलिए मैम, फिलहाल जब लोकसभा का चुनाव आया है तभी हमको लगता है कि मुख्यमंत्री जी बिहार राज्य मतलब विशेष राज्य का दर्जा का मांग कर रहे हैं। इससे पहले भी हुई थी, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप अपने प्रीशियस समय निकाल कर हमें दिए। तो ये थी निवेदिता मिश्रा, जो युवा अमूल के प्रदेश उपाध्यक्ष जी हैं, जिन्होंने अपनी बात को बेबाकी से रखी, और खासकर विपक्षी पार्टियां हैं या केंद्र में हो ही जो है या अन्य हैं, इनको निशाना साधे, और खासकर इस लोकसभा चुनाव के बारे में बात कहते हुए इंगित की यहाँ अब तो कुछ न कुछ होने वाला है जरूर। क्या ये इस लोकसभा चुनाव में इंडिया महागठबंधन भारतीय जनता पार्टी को हराने में सक्षम हो पाएगी, तो जनता तय करेगी। चलिए, तब तक के लिए विजिट कीजिए हमारे चैनल में। रईसुल आजम, कैमरा पर्सन कलीम कुरैशी के साथ, वेब इंडिया न्यूज, बगहा। बेहतर उपचार, सुरक्षित परिवार, जब मामला हो सेहत का तो समझौता कैसा। जी हाँ, आपको सभी बीमारियों से निजात दिलाने के लिए खुल गया आपके शहर रामनगर में गुड हेल्थ क्लिनिक, जहां आपको आपके स्वास्थ्य के लिए मिलेगा 24 घंटे उपचार की सुविधा, जहां कम खर्च में डॉक्टर आई आलम के द्वारा मिलेगा बेहतर इलाज, जहां जोड़ दर्द, साइटिका, चोट, सूजन एवं टूटा फूटा प्लास्टर एवं ऑपरेशन की सुविधा, बुखार, खांसी, सर्दी, निमोनिया, दम फूलना, जलन होना, पेट, छाती, गुर्दा, लीवर, किडनी, प्रोस्टेट, पेशाब की थैली का उत्तम इलाज, महिलाओं के बच्चेदानी, मासिक गड़बड़ी, सफ़ेद पानी एवं ब्लड गिरना, लिकोरिया, गांठ हो जाना, बांझपन एवं पथरी के मरीज का 100% सफल इलाज। गुड हेल्थ क्लिनिक का पूरा पता है रामनगर नगर परिषद क्षेत्र के नारायणापुर वार्ड नंबर 10 SN पब्लिक स्कूल के समीप।